गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 11 अप्रैल और बात करने वाले हैं 11 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन क्विज के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से सोल्व करेंगे ताकि आने वाले लंबे समय तक आपको सारे क्वेश्चन आसानी से याद रहें। तो देखिए बिना वक्त गवाए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम इसका नया कोच किसे नियुक्त किया है? तो देखिए इसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका नाम है ग्राहम रीड। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं ग्राहम रीड। 54 साल के हैं और उनको वर्ष 2020 के अंत तक के लिए पुरुषों की जो राष्ट्रीय टीम है उसका मुख्य कोच नियुक्त किया है। ग्राहम रीड वर्ष 1992 में बार्सिलोना स्पेन में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली टीम के सदस्य रहे थे। हॉकी इंडिया को भारतीय खेल प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद में उनके नाम की पुष्टि कर दी गई है। श्री ग्राहम रीड ने ऑस्ट्रेलिया की पुरुष हॉकी टीम है उसके कोच के रूप में और फिर मैक्स केलदास के सहायक कोच के रूप में नीदरलैंड की जो टीम है उसके साथ में काम किया है। तो ग्राहम रीड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इनको भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा विक्रमजीत साहनी। इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। विक्रमजीत साहनी जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल है जिसको आईसीसी के नाम से जाना जाता है उसका नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। वह SUN ग्रुप के अध्यक्ष हैं। आईसीसी इंडिया आईसीसी के सबसे सक्रिय खंडों में से एक है जो विश्व का सर्वोच्च व्यापारिक संगठन है। इसके तहत कॉरपोरेट्स, वाणिज्य मंडल, व्यापार और उद्योग संघ, परामर्श संगठन, कानूनी कंपनियां ये इनकी सभी की सदस्यता है। आईसीसी नेटवर्क 140 से अधिक देशों में हजारों व्यक्तिगत निगमों और औद्योगिक और व्यापार संघ के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। तो विक्रमजीत साहनी को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी के जो संस्थापक जिनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, उनकी जयंती और इस बार 264वीं जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में विश्व होम्योपैथी दिवस 2019 दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर के ऊपर राष्ट्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। चिकित्सा पद्धति के रूप में होम्योपैथी वर्ष 1796 में जर्मन में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के द्वारा विकसित की गई थी और यह दुनिया भर में बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टेशन कौन सा बना है? तो रेलवे स्टेशन का आपको नाम बताना है। इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? असम के अंतर्गत। यात्रियों को स्वच्छ और हरित वातावरण सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे स्टेशन का पहला रेलवे स्टेशन बना है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ISO 14001 ये इसका प्रमाण पत्र का नंबर है जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, जिसे वर्ष 2015 में अपग्रेड किया गया था। देखिए अप्रैल 2017 में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया था। तो इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन है तो वो कौन सा होगा? आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन होगा। तो ऑप्शन 4 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, IMF ने वर्ष 2019 के लिए भारत की पूर्वानुमानित जो GDP विकास दर है वो कितने प्रतिशत निर्धारित की है? तो देखिए IMF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसका राइट आंसर क्या होगा? 7.3% निर्धारित की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2019 में 7.3% और वर्ष 2020 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2018 में भारत की जो विकास दर है वो चीन की 6% के मुकाबले कितनी रही है? 7.1% रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है, जिसमें वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 189 देश कार्य कर रहे हैं। देश एक कोटा प्रणाली के माध्यम से एक व्यावसायिक संघ में धन का योगदान करते हैं, जिसमें से भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करने वाले देश धन उधार ले सकते हैं। तो 7.3% क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस बैंक के द्वारा आवास ऋण ब्याज दरों में कटौती की गई है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा SBI बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने 30 लाख रुपए तक के जो आवास ऋण है उसमें
10 आधार अंकों की कमी की है। इसके अनुसार इस सीमा तक के जो आवास ऋण है उसके ऊपर ब्याज दर अब 6 से बढ़कर 8.9% के बीच में होगी। बैंक ने सभी अभिप्राय के जो 5 आधार अंकों के नामपत्र कमी करके अपनी ऋण दरें हैं वो घटा दी हैं। तो इसमें एसबीआई बैंक क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केरल के पूर्व वित्त मंत्री का आपको नाम बताना है जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो देखिए इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं और इनका नाम है के.एम. मणि। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। केरल के पूर्व वित्त मंत्री हैं के.एम. मणि। 86 साल के अंतर्गत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका निधन हो चुका है। उन्हें वित्त मंत्री के रूप में रिकॉर्ड 13 बार राज्य बजट पेश करने का श्रेय दिया जाता है। और जो के.एम. मणि है वो केरल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष लगभग 5 दशकों से पाला विधानसभा क्षेत्र के ये विधायक थे। केरल कांग्रेस राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ का प्रमुख सहयोगी दल है। तो के.एम. मणि इसका राइट आंसर होगा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, छत्तीसगढ़ के माओवादी हमले में किस भाजपा विधायक की हत्या कर दी गई है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा भीमा मांडवी। और इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं भीमा मांडवी को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में माओवादी हमले में मौत हो चुकी है। माओवादियों ने आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में विस्फोट किया और फिर कुआकोंडा इलाके के पास में विधायक के काफिले के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी। विधायक चुनाव प्रचार के बाद में लौट रहे थे। तो भीमा मांडवी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बॉन्ड फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए नाजदा रेगिन इनका नाम है और इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर्बिया में इनका जन्म हुआ है नाजदा रेगिन और 87 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है। वह बॉन्ड फिल्मों जिसमें फ्रॉम रशिया विद लव और गोल्ड फिगर में अभिनय करने के लिए जानी जाती हैं। रेगिंग ने छोटे पर्दे पर भी काम किया है और उनकी टीवी भूमिकाओं में अवेंजर्स, डेंजर मैन, द सेंट और डिक्सन ऑफ डॉक ग्रीन जैसे शो भी शामिल हैं। अभिनेत्री ने वर्ष 1960 के दशक में कई ब्रिटिश टीवी कार्यक्रम में काम किया था और वर्ष 1964 में न्यूजीलैंड की फिल्म जो रन अवे जो मूवी आई थी न्यूजीलैंड में उसमें भी इसने अपना अभिनय किया था। तो नाजदा रेगिंग क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कर्णम शेखर। एमडी का मतलब क्या होता है, प्रबंध निदेशक, और सीईओ का मतलब क्या होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो कर्णम शेखर इसका राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार के अनुसार कर्णम शेखर जो कि भूतपूर्व देना बैंक के एमडी और सीईओ रह चुके हैं, 1 जुलाई 2019 से इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के पद का कार्यभार संभालेंगे। वह इस वर्ष जून के अंत तक आईओबी के साथ में विशिष्ट कार्य और पूर्वकालिक निदेशक के रूप में काम करेगी। आर.ए. शंकर नारायण जो कि विजया बैंक के एमडी और सीईओ हैं, इस पद पर केंद्रा बैंक में कार्य करेंगे। तो कर्णम शेखर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 ये प्रारंभ किया है। तो देखिए भारत ने सिंगापुर के साथ में ये अभ्यास प्रारंभ किया है। भारत और सिंगापुर के जो सैन्य बल हैं उन्होंने झांसी के बबीना छावनी में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 वो शुरू किया है। 3 दिवसीय अभ्यास सैन्य प्रौद्योगिकी विकसित करने, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रों की लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। समझौते के अनुसार सिंगापुर की जो सेना है वो प्रशिक्षण करेगी और अपने भारतीय समकक्षों के साथ में गोलीबारी के अभ्यास में भाग लेगी। तो सिंगापुर के साथ में ये संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 17वां मेना विश्व आर्थिक मंच कहां पर आयोजित हुआ। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जॉर्डन के अंतर्गत आयोजित हुआ है। मेना का मतलब है मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका कि जो विश्व आर्थिक मंच है जिसको WEF के नाम से जाना जाता है, 2019 की बैठक है वो जॉर्डन के अंतर्गत आयोजित हुई है। क्षेत्र में 17वीं WEF बैठक क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान हेतु एकजुट प्रयासों के लिए बुलाई गई थी। मंच ने 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक सरकारी, व्यापारिक, नागरिक और समाज के जो नेता हैं उनको इकट्ठा किया था। तो जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिल्ली की जो शिक्षा प्रणाली की कहानी है उसको पुस्तक में कलमबद्ध कौन करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मनीष सिसोदिया, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उसकी एक कहानी, एक पुस्तक शिक्षा ए जर्नी, ये कलमबद्ध कौन करेंगे, मनीष सिसोदिया करेंगे। ये जो पुस्तक है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंतर्गत प्रकाशित की जाएगी और ये जो पुस्तक है वो राज्य में सार्वजनिक शिक्षा की सीमा को ऊपर उठाने और जो शिक्षा
स्कूली शिक्षा है उसके जो बुनियादी ढांचे हैं और जो गुणवत्ता है उसको बेहतर बनाने के अंतर्गत चुनौतियों के सफर का वर्णन करेगी। तो मनीष सिसोदिया के द्वारा ये रचना की जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस गोला फेंक खिलाड़ी के ऊपर डोप टेस्ट में विफल रहने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मनप्रीत कौर। और इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एशियाई चैंपियन गोला फेंक खिलाड़ी मनप्रीत कौर 29 साल की हैं और वर्ष 2017 के अंतर्गत 4 डोप परीक्षणों में विफल होने के कारण नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको NADA के नाम से जाना जाता है, 4 वर्ष के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। नाडा ने डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल के एक आदेश के अनुसार निलंबन की जो अवधि है वो 20 दिसंबर 2017 से शुरू हो जाएगी। इनके पास में एंटी डोपिंग अपील पैनल के समकक्ष अपील दायर करने का भी विकल्प बचा है। उन्होंने जीहूंगा में 86 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। तो मनप्रीत कौर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 11 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।